हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रशिया ने 17 जुलाई को यूनाइटेड नेशन और तुर्की की मध्यस्थता में हुए ब्लैक सी ग्रीन एग्रीमेंट से विथड्रॉ कर लिया। यह समझौता यूक्रेन को ब्लैक सी के जरिए अनाज को एक्सपोर्ट करने की अनुमति देता था। दुनिया के कई हिस्सों में भूख से जूझ रहे लोगों के लिए यूक्रेन ब्लैक सी के रास्ते अनाज भेजने में सक्षम था। रूस के इस फैसले की वजह से गरीब देशों में चिंता पैदा हो गई कि कीमतें बढ़ने से खाना उनकी पहुंच से और बाहर हो जाएगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये जो फैसला लिया है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। रूस के पीछे हटने से यहाँ समझौता अब खत्म हो गया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र, तुर्की और यूक्रेन को बताया कि वो इस समझौते को आगे नहीं बढ़ाएगा और रूस ने वेस्टर्न कंट्रीज पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाने के आरोप लगाए। आइए समझते हैं क्या था ये एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट से रूस पीछे क्यों हट गया, इस फैसले का दुनिया पर क्या असर होगा, इन सभी क्वेश्चंस की रूट तक जाने का हम प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने जाना कि यह डील यूनाइटेड नेशन और तुर्की की मध्यस्थता में साइन की गई थी। इनिशियली इसका टाइम 120 दिन का था, लेकिन समय समय पर इसको और बढ़ाया गया। ये डील 3 बंदरगाह चोर्नोमोर्स्क, ओडेसा और यूजनी के माध्यम से यूक्रेन के एक्सपोर्ट को एक सेफ मेरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर प्रोवाइड करवाता था। यह समझौता इस बात पर आधारित था ताकि ग्रेन की मार्केट तक सप्लाई बेहतर तरीके से हो पाए और साथ ही ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जा सके। आप जानते होंगे कि यूक्रेन विश्व स्तर पर गेहूं, मक्का, रेपसीड, सूरजमुखी के बीज और सूरजमुखी तेल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ब्लैक सी एक्सपोर्ट इनिशिएटिव क्यों अहम थी। फ्रेंड्स, युद्ध से पहले यूक्रेन विश्व में अनाज के सबसे बड़े निर्यातकों की सूची में शामिल था और सूरजमुखी तेल के निर्यात में अग्रणी देश था। इसके मद्देनजर यूक्रेन से ग्लोबल मार्केट में फूड प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत जरूरी है ताकि कीमतों को कम रखा जा सके, क्योंकि अगर फूड सप्लाई ठीक ठाक नहीं रही तो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन पर इसका भीषण असर पड़ सकता है, विशेष रूप से गरीब वर्ग पर। साथ ही उन्हें हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल एक्सेस समेत अन्य एरियाज में चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस डील से रशिया पीछे क्यों हट गया। इस पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि समझौते को लागू करने के लिए मॉस्को की एक भी शर्त पूरी नहीं की गई। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि शर्त के मुताबिक कुछ भी नहीं किया गया, यहाँ सब एक तरफा था। पुतिन ने शिकायत की कि रूस को अपने फूड प्रोडक्ट और फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करने की अनुमति देने वाले समझौते के हिस्से का पालन नहीं किया जा रहा। उन्होंने खास तौर पर कहा कि इस समझौते की शर्त थी कि गरीब देशों को अनाज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस ने बार बार ये शिकायत भी की कि वेस्टर्न वर्ल्ड के रेस्ट्रिक्शन की वजह से वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। पुतिन ने कई बार इस समझौते को तोड़ने की धमकी भी दी थी। रशिया ने शिकायत करते हुए ये कहा कि पश्चिमी देशों ने खुलेआम हमला किया है और अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ह्यूमैनिटी से ऊपर रखा। ग्लोबल लेवल पर रूस के इस डिसीजन की आलोचना की जा रही है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने कहा कि रूस का ये कदम पागलपन भरा है। वहीं WTO के प्रमुख गोजी ओकोंजो ने कहा कि ब्लैक सी के जरिए ग्रेन, फूड प्रोडक्ट और फर्टिलाइजर के ट्रांसपोर्ट का एग्रीमेंट फूड प्रोडक्ट्स की प्राइस को स्टेबल रखने के लिए बेहद अहम था। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि रूस के इस डिसीजन की वजह से मानवीय संकट पैदा हो जाएगा। भूखी और दुखी दुनिया में बहुत कुछ दांव पर लगा है। लेकिन एक सवाल भी उठ रहा है कि क्या रूस के पीछे हटने की वजह क्रीमिया ब्रिज हमला भी है। फ्रेंड्स, रूस का यहाँ फैसला क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले के कुछ घंटों बाद आया। रूस यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद क्रीमिया ब्रिज पर यहाँ दूसरा हमला है। द मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई थी। क्रीमिया ब्रिज रूस के लिए बहुत अहम है। यहाँ ब्रिज क्रीमिया को ईंधन, भोजन और हथियारों की आपूर्ति के लिए भी अहम है, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। अब समझते हैं कि रूस के डील रद्द करने से
किन देशों पर असर होगा। रूस के समझौते से पीछे हटने के अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों और वैश्विक खाद्य व्यवस्था पर पड़ने वाले असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस समझौते के बाद यूक्रेन 3 करोड़ टन गेहूं का निर्यात कर सका। इससे रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम ग्लोबल सप्लाई चेन में जो प्रॉब्लम्स आई थी वो काफी हद तक सोल्व हो गई थी। लेकिन रूस चाहता क्या है? विशेषज्ञों का ये मानना है कि समझौते से बाहर आना रशिया की एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। रशिया अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों में राहत चाहता है। रूस मानवीय उपायों को उन रियायतों पर सशर्त बनाता है जो उसके सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक हितों को पूरा कर सके। रशिया ये भी चाहता है कि स्विफ्ट, जो दुनिया भर में बैंकों के बीच लेन देन को रेगुलेट करने वाली व्यवस्था है, उसे फिर से शामिल कर लिया जाए। इसके अलावा रूस अपनी कृषि मशीनरी के लिए रिपेयर पार्ट्स हासिल करना चाहता है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में इस डील को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका समर्थन भारत ने किया। हमारी स्थायी प्रतिनिधि कंबोज ने महासभा को बताया कि भारत लगातार यूक्रेन के हालात को लेकर चिंतित है। लाखों लोग बेघर होकर पड़ोसी मुल्कों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। रुचिरा कंबोज ने आगे ये भी कहा कि हाल के घटनाक्रम, जिससे पीस एंड स्टेबिलिटी जैसे हमारे बड़े मकसद को आघात पहुंचा है, उसे लेकर भारत बेहद गंभीर और चिंतित है। मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि भारत ने ब्लैक सी ग्रेन डील को जारी रखने में यूएन महासचिव के प्रयासों का समर्थन किया है और उम्मीद करते हैं कि जो गतिरोध पैदा हो गया है वह जल्द ही समाप्त हो। अगर ये समझौता फिर से रिन्यू नहीं हो पाया तो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में फूड सप्लाई कम हो जाएगी। एक तो वो वैसे ही गरीब हैं, ऐसे में उनकी समस्या और बढ़ जाएगी। वहीं जब फूड प्रोडक्ट्स की सप्लाई कम होगी तो ग्लोबल लेवल पर फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इसका नुकसान ये होगा कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम चल रहे हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट होंगे। यानी कुल मिलाकर देखें तो रशिया का ये डिसीजन उन गरीब देशों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है जिनके फूड प्रोडक्ट की सप्लाई ब्लैक सी से होती है। शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस डिसीजन की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि ये सही भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया की बात नहीं मानी। अगर वो उनकी बात मान लेते तो रूस को इस तरह के कदम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।